ऑन है, ठीक है। देखो भैया, आज एक बुद्धि खोल देने वाले टॉपिक पर हम फिर से बात करेंगे। एक कहावत सुना है आपने, आंख मूंदो डब्बा गायब। फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में यही खेल ज्यादातर लोगों के साथ खेला जाता है। किसी एजेंट के जरिए या कोई भी आदमी जो आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहा है, और उसके लिए बड़ा आसान होता है 2% को 200% बना के दिखा देना। मैंने क्या बोला? 2% को 200% बना के दिखा देना बहुत आसान है। आप में अगर हल्की फुल्की भी समझ नहीं है तो बड़े आराम से कोई भी आपके साथ ये कर करके आपका पैसा ले करके गलत जगह इन्वेस्ट करवा देगा, जिसमें उसका कमीशन ज्यादा बन रहा हो। अभी हुआ क्या, मैं क्यों इस टॉपिक पर आज बात कर रहा हूं? मेरे गांव से मुझे फोन आया 1-2 दिन पहले, पड़ोसी है, नेबर है, लड़का है। तो कोई इंश्योरेंस वाले भैया उसको टकराए और उन्होंने उनको 468% का रिटर्न दिखाया। तो उस लड़के ने मुझे फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदने जा रहे हैं और इसमें 468% का रिटर्न है। मैंने कहा 468% रिटर्न? तो फिर जब बातचीत हुई तब पता चला कि खेल कुछ और ही है। हालांकि एक बात समझना, 468% का रिटर्न गलत नहीं बोला उस एजेंट ने, वो है, सच में है, लेकिन वो घुमा फिरा करके बोला गया, या घुमा फिरा भी नहीं बोलूंगा, दूसरे तरीके से बताया गया। अभी पूरा पिक्चर क्लियर करूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आज 10 लाख रुपए किधर डालो और 20 लाख रुपए मिलेगा 10 साल बाद। दूसरा ऑप्शन देता हूं, 10 लाख रुपए आज डालो, 35 लाख रुपए मिलेगा 15 साल बाद। तीसरा ऑप्शन देता हूं, 10 लाख आज डालो, 50 लाख मिलेगा 20 साल बाद। कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे भैया? कंफ्यूजन है ना? किस्मत ज्यादा मिल रहा है, पता नहीं किस्मत ज्यादा मिल रहा है। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं। अच्छा, इससे भी बड़ा कंफ्यूजन मालूम क्या है? फिर से सवाल पूछता हूं, 20% रिटर्न मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट में, 90% मिल रहा है किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में, 300% रिटर्न मिल रहा है किसी तीसरे इन्वेस्टमेंट में, और 10% रिटर्न मिल रहा है किसी चौथे इन्वेस्टमेंट में। कौन सा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे अरे 300% रिटर्न है, उसी में करेंगे। 10 वाला कौन लेगा? अच्छा, 300 वाला ऑप्शन ना हो तो 90 वाला करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यही वाला बेस्ट है। अच्छा, ये भी ना हो तो कम से कम 20 वाला। अरे गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। सर दरअसल ये पूछने से पहले, ये जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा आप करोगे, तो आपको जवाब देने से पहले एक और सवाल आता है कि ये जो रिटर्न बता रहे हो, ये कौन सा रिटर्न है? कौन सा रिटर्न? रिटर्न का मतलब तो रिटर्न होता है। अरे ये रिटर्न है, इतना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। अरे कौन सा रिटर्न है? रिटर्न है भैया, रिटर्न में। अरे कौन सा रिटर्न है? ये नहीं पूछते हम, कभी नहीं पूछते। यही पूछने वाली बात है, क्योंकि खेल सारा यही है। इसीलिए मैंने बोला 2% को 200% बना करके बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर हल्की सी भी जानकारी नहीं रखते, जैसा अपने गांव वाले उस लड़के ने जो मुझे फोन किया, 468% का रिटर्न, और ये भी बता दूं वो गलत नहीं बता रहा, वो सही बता रहा। बस रिटर्न कौन सा है ये समझने की जरूरत है। आओ, कई सारे रिटर्न होते हैं सर। इवन आपका SIP, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सबकी बात कर रहा हूं, जिधर भी FD, RD, जो भी आप करते हो। एब्सोल्यूट रिटर्न होता है सर, एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है, CAGR या फिर सिंपल IRR होता है, XIRR होता है। कौन सा रिटर्न है ये जो 300% अभी बताया या जो 468% बताया, ये कौन सा रिटर्न है? और मुझे कौन सा रिटर्न देखना चाहिए? मुझे कौन सा रिटर्न चाहिए? सबसे ज्यादा फायदा मुझे किससे होगा ये बताओ। यही बताता हूं आज यही बताता हूं। सारा मतलब समझा देता हूं, सारे का, और बड़े आराम से समझो। एक चीज समझना, ये जो रिटर्न का खेल होता है ना, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मैं मैथमेटिक्स बिना यूज किए आपको सब समझा दूंगा। आज तक अगर नहीं समझाना, ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने कवर किया है, लेकिन मैं जिस तरीके से कवर करके आज आपको समझा दूंगा, मेरा दावा है आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। और बिना मैथमेटिकल फंडा यूज किए, नफरत है यार, मैथमेटिकल नहीं चाहिए, समझाओ, बिना मैथ यूज किए समझाओ, ऐसे समझाता हूं। पहला, एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न को ROI आप कह सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सर? किधर आज आपने 1 लाख रुपए डाला, 5 साल बाद 2 लाख मिला, 3 लाख मिला, 4 लाख मिला, कितना भी मिला, वो 5 साल बाद मिला कि 10 साल बाद मिला कि 15 साल बाद मिला, उससे मतलब नहीं है। एट द एंड मिला कितना
उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, ROI। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूं। ये देखो सर, ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, रिटर्न ऑन ROI कैलकुलेटर आप सर्च करोगे मिल जाएगा बहुत सारा। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ठीक है सर, 12,000 रुपये दे डाला मैंने ना अमाउंट इन्वेस्टेड में, और रिटर्न मेरे को कितना मिल रहा है, 13,000 रुपये। अच्छा कितने साल में, 1 साल में। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, इसको एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं, कितना परसेंट है, 8.33%। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं इस 1 साल को 2 साल कर दूं तो क्या ROI बदलेगा, घट जाना चाहिए ना। मैं 1 साल में मुझे 12,000 का 13,000 मिल रहा है, मैंने 12,000 किधर डाला और मिला मुझे 13,000, 1 साल में 8.33 रिटर्न, और मैं इसको बोल रहा हूं 2 साल कर देता हूं, तो घटना चाहिए ना, कम मिलेगा ना, फिर कम परसेंटेज हो गया ना। देख लो सेम है, बढ़ी नहीं रहा। मैंने 2 साल का आगे और कर देता हूं, 5 साल कर देता हूं, सेम है। 14 साल कर दिया, सेम है। 27 साल कर दिया, सेम है। इसका मतलब किसी SIP में जब हम पैसा डालते हैं, मुझे 15% रिटर्न सालाना, तो सर ये कैसे, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है सर। अगर ईयर्स बढ़ाया है तो ये घटना चाहिए ना। सर ये ROI है, एब्सोल्यूट रिटर्न बोलते हैं इसको, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ देखो सिंपल एनुअल, यहाँ पे CAGR भी है। CAGR 27 साल अगर लिया है तो 0.3% का रिटर्न है। 17 किया तो ये, 6 किया तो ये, और कम किया तो ये सब बताऊंगा अभी, इन सब पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझो, ROI कैलकुलेटर एब्सोल्यूट रिटर्न समय पर निर्भर नहीं करता, पैसा कितना दिया है और कितना मिलेगा, कब मिलेगा उससे फर्क नहीं, उसको ROI बोलते हैं। किसी धंधे में पैसा लगाते हैं ना, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, मिलेगा कितना, इतना, कितने साल में, डजंट मैटर। पहली चीज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ पूछना बनता है, समझना बनता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कैलकुलेटर। अगला है एनुअलाइज्ड रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होता है, साल का रिटर्न कितना आया, साल का 12%, साल का 13%, 1 साल में रिटर्न कितना मिला, उसको एनुअलाइज्ड रिटर्न बोलते हैं। महीने का यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरे साल का कितना, 12,000 डाला है, साल भर बाद मुझे 13,000 मिला, तो वो बताओ। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, इस साल तो मुझे एनुअलाइज्ड रिटर्न 8% मिला, अगले साल 13% मिल गया, उसके अगले साल 7% मिल गया, तो ऐसा करके मैं 5 साल में मुझे रिटर्न मिला कितना, ये कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये नहीं बताएगा। एनुअलाइज रिटर्न से ये नहीं पता चलेगा। एनुअलाइज रिटर्न मतलब सिर्फ 1 साल का रिटर्न कितना बन रहा है। अच्छा एक कंफ्यूजन है, आप जब म्यूचुअल फंड ऐप पर जाते हो ना, तो उधर जो परसेंटेज लिखा रहता है वहाँ एनुअलाइज्ड है या CAGR है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन लिखा तो मैंने देखा है उधर एनुअलाइज्ड, वो क्या है फिर, वो भी समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा अभी। अगला, अच्छा अब ये क्या लिखा है मैंने, चूज इन्वेस्टमेंट वाइजली। हाँ एक बात ध्यान से समझिए कि बात देखो, जब इन्वेस्टमेंट की आती है ना, हम किधर भी करें कहीं भी करें, बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो साथ में आता है डर कि मैं जिस जगह पर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, एक तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, और जहां मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं कहीं मेरा पैसा वहां पर अनसेफ तो नहीं है, मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहां कहीं रिस्क में तो नहीं चला जाएगा। हम मिडिल क्लास वालों के लिए रिटर्न कितना मिलेगा इससे पहले आता है कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं। इसलिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए एक ऑडियो शो रिकमेंड करता हूं आपको, जिसका नाम है मैक्सिमम रिटर्न के लिए 6 सेफेस्ट एसेट। ये ऑडियो शो मिलेगा आपको कुकू FM पर, और आप जानते हैं कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक बहुत सारे लोग कुकू FM पर अपने पसंद के ऑडियो शोज सुन चुके हैं और उससे फायदा भी ले चुके हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू FM पे ऑडियो शोज नहीं सुने हैं, तो कुकू FM आपको दे रहा है 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ट्रायल, जिसमें 7 दिन के दौरान आप कुकू FM पर कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, जिसमें 5,000 से ज्यादा ऑडियो शोज हैं। तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और परिवार को भी बताइए। मगर याद रखें 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो डाउनलोड कीजिए और सुनिए मैक्सिमम रिटर्न के लिए 6 सेफेस्ट एसेट। तो बातें बैक टू द टॉपिक। ये समझो सर जरा ध्यान से, एक होता है CAGR और एक CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ नहीं, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। समझाता हूं डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है सर,
पहले साल अगर आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट था और मान लेते हैं उस पर 10% का इंटरेस्ट बना, तो 110 रुपए वो हो जाता है साल के अंत में। अब अगले साल जो आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा ना, 100 रुपए पर नहीं होगा, 110 रुपए पर होगा, क्योंकि अब आपका पैसा 110 रुपए बन चुका है, अब आपका कैपिटल 110 रुपए हो चुका है। तो ईयर 2 का जो कैलकुलेशन होगा 110 का 10% होगा, यानी कि 121 रुपए बन गया। अब जो तीसरा साल होगा आपका कैपिटल 121 रुपए हो चुका है, 100 रुपए नहीं रहा। तो अब जो 10% तीसरे साल कैलकुलेट होगा 121 पे 10% होगा। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो लगभग 364 रुपया हो गया। इसके जस्ट अपोजिट सिंपल होता है, अपोजिट नहीं, अलग टाइप का होता है। सिंपल क्या होता है, अगर 10% का प्रॉमिस किया गया है, किसी ने बोल दिया भैया इधर इन्वेस्ट कर दो 10% हर साल, सालाना 10% मिलना ही मिलना है, 10% ठीक है कर देते हैं। आपने ये पूछा नहीं कि सिंपल है या कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग में मिलेगा सिंपल में मिलेगा। सर कंपाउंडिंग में तो फायदा है, लेकिन सिंपल में नुकसान क्या है? 100 रुपए का 10% 110 हो गया पहले साल, लेकिन अगले साल फिर 100 ही रुपए पे 10%, फिर से 100 ही रुपए पे 10%, तीसरे साल फिर से 100 ही रुपए पे 10%। सर अगले साल, उसके अगले साल चाहे 50 साल का ले लो, वो 100 ही रुपए पे 10% कैलकुलेट करता रहेगा, जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? पहले साल बना 110, अगले साल फिर 110, उसके अगले साल फिर 110, ये 110 ससुरा बढ़ ही नहीं रहा है, ये रह गया है। रिजल्ट क्या मिला? मुझे सिर्फ 330 रुपए मिले 3 साल में, और इधर 364। हालांकि ये तो 303 साल की बात है। आप जब लंबा समय 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल लोगे तो डिफरेंस इतना बड़ा दिखता है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो SIP कैलकुलेटर कई बार दिखाया है ना। तो जब भी कोई बोले 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, सिंपल है या कंपाउंडिंग है, पूछ लो। अभी इतने पे खेल खत्म नहीं हो रहा है, अभी और आ रहा है चाचा, ठीक है। तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अच्छा ये हर साल होता है, इसको आप मंथली पे नहीं कर सकते। किसी ने 6 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, हर महीने कुछ किया, 6 महीने किया, इसका CAGR निकालना है मुझे। कंपाउंडेड कितना? अरे CAGR निकलता है साल का, कंपाउंडेड एनुअल है ना ये, ठीक है, तो इसका महीने का नहीं निकलेगा। अच्छा, हम में से ज़्यादातर लोग, इवन हम भी, जब SIP की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो CAGR में बोल देते हैं कि CAGR 15% है, लेकिन ये थोड़ा गलत है, पूरा गलत नहीं है, थोड़ा गलत है, क्योंकि CAGR SIP पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बताता हूँ। आप जो SIP में रिटर्न देखते हो ना, म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखते हो, वहाँ पर CAGR नहीं देखना चाहिए। CAGR आपको कहाँ देखना चाहिए? आता हूँ उस पर भी, चलो बताई देता हूँ। CAGR आपको वहाँ देखना चाहिए सर, जहां पर, बस ले लेता हूं, जहां पर आपने 12,000 रुपए डाला ईयर 1 में, और अगले साल ये 13,000 रुपए बन गया ईयर 2 में। तो एक चीज समझिए, ये 12,000 रुपए पूरे 1 साल तक इन्वेस्टेड रहा ना, तब जाके उस 1 साल बाद मुझे 13,000 मिला, तो इसका परसेंटेज अलग होगा। जबकि हम SIP में क्या करते हैं सर, जनवरी में हमने 1,000 डाला, फरवरी में 1,000 डाला, और अगर हम अगले साल विड्रॉ करने वाले हैं, ऐसा मैं मान लूं, तो जनवरी से अगला जनवरी तो 1 साल हो गया। मैं जैन 2023 में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और जैन 2024 में मुझे निकालना है, ठीक है। तो जनवरी में अगर मैंने 1,000 डाला तो ये तो पूरे 12 महीने इन्वेस्टेड रहा, लेकिन जो पैसा मैंने फरवरी में डाला वो कितने महीने इन्वेस्टेड रहा? वो 11 महीने ही इन्वेस्टेड रहा। जो मैंने मार्च में डाला वो 10 ही महीने इन्वेस्टेड रहा। तो आखिरी जो दिसंबर में डाले थे वो तो 1 ही महीना वो 1,000 पे इन्वेस्टेड रहा। तो ये CAGR के ना CAGR यहाँ फेल हो गया, इसीलिए मैंने बोला इसके लिए अगला है। अच्छा, CAGR कैलकुलेटर भी जरा दिखा दूँ। CAGR कैलकुलेटर 12,000 मैंने अगर डाला, जैसे मैंने 12,000 का नंबर लिया, सब 13,000 मुझे मिल रहा है, कितने? 1 साल बाद ये 8.33 मिल रहा है मुझे। अच्छा, CAGR का मतलब ये पूरी की पूरी कंसिडरेशन है कि ये 12,000 रुपये पूरे 1 साल इन्वेस्टेड रहा है, पूरे 1 साल इन्वेस्टेड रहा है। ये SIP में लागू नहीं होता, क्योंकि SIP का आखिरी महीने का, आखिरी टाइम का जो है वो पूरे 1 साल नहीं रहा, जैसा भी बताया मैंने, ठीक है। इसी को अगर आप 2 साल कर दो तो देख लो भैया 4% का CAGR है।
अगर ये 12,000 13,000 में बदला है 2 साल में, तो ये 4% का CAGR है। CAGR समझ में आता है? समझ में आया? CAGR लमसम में कैलकुलेट होता है। लमसम में हम क्या करते हैं, एक टाइम में पैसा डालते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी, और उसको छोड़ देते हैं। 20 साल 30 साल 50 साल के जितने साल के लिए छोड़ना, छोड़ दिया। अब वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो उसमें हुआ क्या सर, मान लो पहले साल में आपको 8% रिटर्न मिलता है, दूसरे साल में 2% रिटर्न मिलता है, तीसरे साल में 7% रिटर्न मिलता है, चौथे साल में 14% रिटर्न मिलता है, पांचवें साल में 21% रिटर्न मिलता है। अब यहां रोल आता है CAGR का। CAGR कैलकुलेटर तब काम आएगा, एक तो वहां पे हमने देख लिया जहां पर हमारे को पैसा एक जगह डला है तो वो डला ही हुआ ही है। अच्छा, एक जगह वहां भी काम आ रहा है जहां पे हर साल का रिटर्न अलग अलग है। तो अब मैं 5 साल बाद जब देखूं तो मेरे को टोटल रिटर्न मिला कितना भैया? टोटल रिटर्न का मतलब इसको जोड़ थोड़ी देंगे। अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट रिटर्न हो जाएगा। शुरुआत में जब हमने बात करा, शुरुआत में बात नहीं करा कि नहीं करा? नहीं बात करा क्या? देखो जरा, मिस तो नहीं कर गया मैं? अच्छा, एब्सोल्यूट रिटर्न पर ROI बोल करके मैं रह गया। चलो, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है सर? अगर ये 100 रुपए 500 रुपए बना है तो ये कितने रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज मिला है, वो हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न। ठीक है, टोटल कितना, किसी साल 10%, किसी साल 12%, किसी साल 15%, उसको टोटल बताओ भैया, टोटल कितना मिला है? टोटल 150% मिला है, 468% मिला है। शुरुआत में जो मैंने बोला 468%, ये वही 468% है टोटल भैया। 15 साल में 468% रिटर्न, तो 15, उससे क्या मतलब मेरे को? ऐसे तो दुनिया में स्टॉक मार्केट में भैया कितने म्यूचुअल फंड वाले हैं जो कि 1000% 2,000% दे करके बैठे हैं, तो मैं वो ना ले लूं? फिर 468% बहुत छोटा है। चाहिए मेरे को क्या, वो अभी आऊंगा। मेरे को कौन सा वाला देखना है उस केस में, वो आऊंगा अभी। आगे जी, आगे बढ़ो। हाँ, यहां थे ना। तो हर साल का मेरे को निकालना है, इसका एवरेज होगा भैया। 5 साल की बात कर रहा हूं ना मैं, सारे को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 5, वो CAGR निकल गया। ठीक, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल वाला हिसाब किताब मैंने बता दिया। ठीक, अब आ गया IRR। भैया आप जो SIP करते हैं ना, हर महीने जो डालते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है IRR में। आप जो RD करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जो डालते हैं, एक फिक्स डेट को, यहां इंपॉर्टेंट क्या है, एक फिक्स डेट को हम डालते हैं। अगर 3 तारीख को डाल रहे हैं तो हर महीने 3 तारीख को जाता है। 10 तारीख को कर रहे हैं तो हर महीने 10 तारीख को जाता है। 20 तारीख को कर रहे हैं तो हर महीने 20 तारीख को करता है। डेट चेंज नहीं होता वहां पे। सर डेट बदल गया अगले महीने का, तो खेल बदल जाएगा, रिटर्न बदल जाएगा। अभी आऊंगा उस पर भी। खेल बदल जाएगा, रिटर्न बदल जाएगा, याद रखना। सर SIP, और उस पर इसका भी कैलकुलेटर दिखा देता हूं। इसके लिए आपको खोलना है सर XIRR कैलकुलेटर। मैंने क्या बोला? इधर मैंने बोला IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, कौन सा खोल लिया? XIRR कैलकुलेटर। ये क्या बात हुई? X कहां से अलग से लग गया? सर X का वैसे मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कई लोगों को मैंने सुना है, और कब से सुन रहा हूं, अच्छे लोग, अच्छे फाइनेंस के जानकार लोग, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और ये XIRR और IRR को सेम बताते हैं, लेकिन सेम नहीं है। अभी प्रूफ करता हूं, साबित करता हूं, अलग अलग है। हाँ, कैलकुलेटर अपने को सेम यूज होगा, लेकिन फर्क कैसे है बताता हूं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। ये एक्सेल में आप अच्छा इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक वेबसाइट मैंने ढूंढा, विनदीप करके, पता नहीं कोई, मैंने XIRR कैलकुलेटर डाला तो 3-4 लिंक के बाद ये विनदीप था। विनदीप सर्च कर लेना, प्रमोशन नहीं है कुछ भी। तो ये ठीक लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाला खोल लिया। बाकी में तो अलग अलग गड़बड़ टाइप के भी हैं कई सारे, तो कंफ्यूज ना होना। इसमें क्या है सर, हम SIP कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। हम जो हर महीने एक फिक्स रेट पे पैसा डाल रहे हैं, मुझे टोटल उसका रिटर्न कैलकुलेट करना है, कितना बन रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है मेरे को। टारगेट हमारा ये है। ठीक है, और हमने जैसे बात कर लिया कि SIP के लिए CAGR परफेक्ट कैलकुलेटर नहीं है। CAGR ही करते हैं, गलत नहीं है उसमें भी, लेकिन परफेक्ट नहीं है। हमें सही अगर उसका आंकड़ा निकालना है तो वो XIRR कैलकुलेटर अभी बताएगा हमारे को। ठीक, अच्छा, इसमें कैसा क्या हिसाब किताब है, यहाँ पर देखना। ये कैसा कैलकुलेटर है? ये बेसिकली एक्सेल का फॉर्म है, और यहाँ पर मैंने सेम डेट को देखना,
1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, 1 तारीख जनवरी में, 2 तारीख सॉरी एक क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 1 तारीख जनवरी में, वही 1 तारीख फरवरी में, वही 1 तारीख मार्च में, वही 1 तारीख अप्रैल में, ऐसा करके पूरे 12 महीने मैंने हज़ार रुपये डाले हैं। अच्छा, जहाँ पर ये फिगर आप डालोगे माइनस ज़रूर डाल देना। माइनस इसलिए डालना है क्योंकि हम बता रहे हैं मेरा 1,000 रुपये मैंने डाला, मेरे बैंक अकाउंट से कटा, इसलिए माइनस। हर महीने हज़ार रुपये मैंने डिपॉजिट किए, हर महीने हज़ार रुपये मेरे बैंक से कटे। कितने समय तक? पूरे 1 साल तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक मैंने कटवाए। ये देखो, आखिरी मैंने दिसंबर 12वें महीने पे किया, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 13,000 रुपये मिलता है अगले महीने, यानी कि 2025 को 1 जनवरी को 13,000 रुपये मुझे मिलता है। मैंने डिपॉजिट कितना किया? 12,000। मिल कितना रहा है मुझे? 13,000। तो 1,000 बढ़ के मिल रहा है। अब मुझे सवाल बताइए कि सर, फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, ये 1,000 तो पूरे 1 साल इन्वेस्टेड रहा, लेकिन अगर मैं इस 1,000 की बात करूं, ये तो सिर्फ 1 ही महीने इन्वेस्टेड रहा, तो मैं इस पर CAGR कैसे ले सकता हूं? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अरे इसका तो साल हुआ भी नहीं, इसका तो साल हुआ भी नहीं। और ये 1,000 2 महीने रहा, ये 1,000 3 महीने रहा। तो मेरे को यहाँ पे XIRR की जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन फॉर्मूले पर मैं जाऊँगा नहीं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि मैं मैथ फ्री रखूँगा आपको। फॉर्मूला जाए भाड़ में, अपने को गूगल पे सब है, तो मैं गूगल वाला काहे नहीं यूज़ करूँ, काहे बुद्धि लगाऊँ उसमें, ठीक है। तो फिर ये हमने 13,000 यहाँ पे मान लिया, तो हमने देखा कि 15.66 पर एनम, यानी कि 15.5% पर एनम मेरे को रिटर्न मिला। 15.5% पर एनम। अच्छा, एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने CAGR कैलकुलेटर खोला था, उसमें तो परसेंटेज कुछ और था। यहां 12,000 1 साल के लिए मैंने छोड़ा, 13,000 बन गया, तो यहां 8.33 और वहां 15.5, वहां ज्यादा मुझे मिल रहा है, ज्यादा बन रहा है। ऐसा कैसे सर? समझना, ये 12,000 पूरे 1 साल रहा है इन्वेस्टेड, और इस 12,000 की ग्रोथ थोड़े टाइम पे होती रही। मतलब 12 पहले 12.5 बना होगा, फिर 12,600 बना होगा, फिर 12,700 बना होगा, ऐसा बनता वो 13,000 बना। तो 8.5% के आसपास यहाँ रिटर्न दिख रहा है। लेकिन यहाँ कहाँ गया? हाँ, यहाँ तो मैंने 12,000 एक बार में डाला ही नहीं, मैं एक हज़ार कर डाल रहा हूँ। हाँ, और 13,000 रिटर्न मिल रहा है, 13,000 मुझे मिल रहा है, 15.5%। इसीलिए SIP लमसम से मैक्सिमम टाइम में आपको ज़्यादा परफॉर्म करके देती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देती है, क्योंकि SIP एवरेजिंग का गेम है सर। मार्केट कभी नीचे होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? XIRR कैलकुलेटर। अच्छा, एक बड़ी चीज़, मैंने IRR बोला, SIP में चलेगा, RD में चलेगा, जहां भी एक फिक्स डेट को चल रहा है। लेकिन अगर XIRR, अभी IRR की बात कर रहे थे हम, लेकिन XIRR, लेकिन अगर इस डेट को मैंने 2000, कौन सा महीना है ये? चौथा महीना, चौथे महीने को मैंने 1 तारीख को पैसे नहीं कटवाए। यहां ध्यान रखना, 15.66% है। चौथे महीने 1 तारीख को मैंने पैसे नहीं कटवाए, मैं कटवा रहा हूं 25 तारीख को पैसे, सिर्फ चौथे महीने। 15.83 बढ़ गया, मतलब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे। सर 8वें महीने को 1 तारीख को नहीं कटवाया मैंने, 14 तारीख को कटवाया, 15.92 और बढ़ गया। जादू हो रहा है, जादू। मैंने अक्टूबर में 19 तारीख को कटवाया, 16%। ये क्या जादू है भैया? ऐसे कैसे हो रहा है? डेट ही तो बदला है सिर्फ। हाँ, क्या होता है XIRR और IRR में फर्क? अब समझाता हूं हमने किया क्या। कई बार हम कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, जैसे ETF में। ETF के हमने 2-3 वीडियो करे थे, और हमने बताया था कि जब भी डिप हो आप वहां खरीद सकते हो। सर 1 तारीख को मैंने जनवरी महीने में मैंने इन्वेस्टमेंट करा 10 तारीख को, फरवरी में 12 तारीख को,
मार्च में 2 ही तारीख को मैंने कर दिया। जहां मुझे डिप मिल रहा है, जहां मार्केट गिरा हुआ मुझे लग रहा है, वहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भैया आज आप डालोगे तो 1-2 दिन बाद वहां एनएवी एलोकेट होता है ना, और वहाँ एग्जिट करोगे साल भर 2 साल पहले से तो एग्जिट लोड भी लगेगा, प्लस एक्सपेंस रेशियो तो आपके घुसते ही ले लिया जाता है। तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ETF में मिलता है या किसी इंडिविजुअल स्टॉक में मिलता है। तो आप अगर इसका फ़ायदा उठाना लेना चाहते हो कि जब भी मार्केट गिरे तभी मैं इन्वेस्ट करूँ, जब मार्केट ऊपर हो तब मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना, अभी तो प्रॉफिट है, रहने दो। मेरे को डालना कब है? जब मार्केट गिरा रहे, हाँ कम पे है तब मैं डालूंगा। मेरा 10 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाए, कल 12 बनेगा तो ठीक है, बढ़िया है। होता क्या है, स्टॉक मार्केट ऐसे 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 करके जाता है आपको। अच्छा इसको थोड़ा सा और कर देता हूं। अच्छा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है ना, आपको यहां इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपने SIP कर दिया है तो कभी वो यहां इन्वेस्ट होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। लेकिन मैं थोड़ा चालाकी बता रहा हूं कि मैं सिर्फ लो पॉइंट पे ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसका रिटर्न ज्यादा निकल के आता है। लेकिन वो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ ETF में पॉसिबल है, इंडिविजुअल स्टॉक में पॉसिबल है, ठीक है। और जब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरा कोई कर मैं हर महीने रहा हूं, लेकिन डेट मेरा अलग अलग है, कभी इस डेट को कर रहा हूं, कभी उस डेट को कर रहा हूं, तो मैं IRR से कैलकुलेट नहीं कर सकता। IRR से सिर्फ SIP कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हर महीने फिक्स डेट को जाता है। वहां पर हमें XIRR की जरूरत है, जहां पर मेरे को डेट फिक्स नहीं है, हर महीने जो अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ETF या मैनुअल SIP। मैनुअल SIP का मतलब किसी स्टॉक में जो हम SIP करते हैं, हर महीने हम खुद ही डालते हैं डेट चूज करके, उसको भी SIP हमने बोल दिया। लेकिन जो ट्रेडिशनल SIP जो हर महीने अपने आप कटता है बैंक से, उसमें ये फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भैया अगर मैनुअली SIP करें तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस में भी यही होता है। इंश्योरेंस में भी हालांकि ज़्यादातर इंश्योरेंस तो देखो फिक्स होता है कि आपको इस साल में इतने डेट को आपका कटता ही कटता है ज़्यादातर। लेकिन कई सारे इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं, 3 साल तक इतना पे करो, फिर अगले 3 साल तक कुछ मत देना, फिर अगला 3 साल देना, फिर अगला 2 साल देना, फिर अगला 4 साल देना, और 25 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। आदमी कंफ्यूज है, कैसे कैलकुलेट करे भैया, कितना दिया कितना लिया हमको पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे में XIRR कैलकुलेटर आपकी हेल्प करता है। यहाँ CAGR भी फेल है, वहाँ IRR भी फेल है। एब्सोल्यूट तो लोग आपको बताएंगे 468%, जैसा मैंने शुरुआत किया, वो तो एकदम फर्जीवाड़ा है। बात वो भी सही है, गलत नहीं बोल रहा वो एजेंट है, लेकिन वो एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहा है। लेकिन मेरे को उससे क्या मतलब, मेरे को ये बता भाई XIRR कितना मिल रहा है, XIRR रिटर्न कितना मिल रहा है, वो निकाल के बता मेरे को, ठीक है। तो ये देखना। हालांकि इंश्योरेंस में कुछ लोग बोलेंगे है आपको पता नहीं, इंश्योरेंस तो लाइफ की सेफ्टी के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, रिटर्न के लिए थोड़ी होता है। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कितने लोग इसके लिए लेते हैं? अगर लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लेना है तो टर्म लो ना, ये रिटर्न वाला क्यों लेते हो? फिर बात कर रहे हैं, फालतू बात मत करना, सुना दूंगा मैं। 10 में से 8 लोग लाइफ की सेफ्टी के लिए नहीं लेते, रिटर्न के लिए लेते हैं, और इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये, ठीक है। अच्छा XIRR कैलकुलेटर मैंने बता दिया, मस्त बता दिया ना, एकदम मस्त, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को मिला क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मजा आ रहा है तो क्या बताया, जबरदस्त, ऐसा लिख के बताओ तो, ठीक है। अब अगली बात आती है सर कि म्यूचुअल फंड ऐप में जो दिखता है वो कौन सा परसेंटेज होता है? तो लाइव दिखाई देता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लो फोन में दिखाई देता हूं अभी, यस मेरी स्क्रीन आपको सामने दिख रही है। तो अब मैं अपना पेन निकाल लिया मैंने फ़ोन से, और यहाँ सीधा मैं म्यूचुअल फंड वाले टैब पर आ गया। मैंने एंजल वन खोल रखा है, एंजल वन में कई बार दिखाता भी रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, अगर आपने नहीं करा तो एंजल वन को डाउनलोड करके आप भी KYC करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एंजल वन म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में मैं आया, यहाँ पर अच्छा लास्ट टाइम का अभी सर्च आ रहा है, लास्ट वीडियो जो आपको बताया था कॉन्ट्रा फंड वगैरह। चलो इसी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, कॉन्ट्रा फंड पर। ये देखो 30% दिखा रहा है, ये 33%, ये 42%। सवाल ये उठता है ये कौन सा है, एनुअलाइज्ड है या कोई और है? आप बताते हैं सर। यहां पे देखो एनुअली फॉर लास्ट 3 ईयर,
ये क्या बता रहा है, एनुअली लिखा है फॉर लास्ट 3 ईयर, मतलब पिछले 3 साल का परसेंटेज आपको CAGR, ये CAGR बोल रहा है एनुअली, हर साल अगर देखा जाए तो ये 30% का रिटर्न है। अच्छा, इसी को मैं जब चेंज करता हूं, मैं 3 साल को 5 साल कर देता हूं, तो 5 साल में ये बोल रहा है 28% एनुअली फॉर मतलब 5 साल का जब ये CAGR जब निकाल के दे रहा है तो 28% निकल के दे रहा है। तो मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम जगहों पर, या हमने भी लास्ट कई सारे वीडियो में जो CAGR बताया है, CAGR ही बताया जाता है, लेकिन परफेक्ट फिट इसके लिए XIRR या IRR कैलकुलेटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यही मोटा मोटी आपको दिखाना था। बाकी ये कॉन्ट्रा फंड, PSU फंड क्या होता है, SBI वाला जो वीडियो हमने 1 मिलियन क्रॉस हो गया शायद हफ्ते 10 दिन में ही, वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे रखा है। और इस सेशन में कुछ सवाल बच गए हो, कुछ कन्फ्यूजन रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आपको पता है कि आपके सवाल मैं किसी न किसी सेशन में ले ही लेता हूँ, ये भी आप ही के सवाल थे। तो मज़ा आया आज के सेशन में, कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मज़ा आ गया, क्या बात, एकदम खतरनाक मज़ा आ गया, ऐसा लिख के बताइए।